आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है, वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इलेक्शन के सीजीएल 2024 के प्री में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5। उसके अलावा सुपर 100 2024 मेंस का बैच है, इसमें एडमिशन ओपन है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है। सवाल देखिए, आप लोग खुद अटेम्प्ट करिए। ये जो सवाल है आपको खुद से अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन, अब आप अटेम्प्ट करो और कमेंट सेक्शन में बताओ हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ तो कितने सेकंड में हुआ। जो सिंसियर बच्चे होते हैं वो हर एक क्वेश्चन का टाइम नोट करेंगे और कमेंट्स में बताएंगे कि हाँ मुझे इतना टाइम लगा था, हुआ था नहीं हुआ था। अपने आप से फाइट करो, अपने आप को चैलेंज करो कि मुझे बेहतर बनना है, खुद से बेहतर बनना है, दूसरों से बेहतर अपने आप बन जाओगे, ठीक है। सवाल है, इलेक्शन हुए दो कैंडिडेट बीच में, Y% ऑफ द वोटर्स ने वोट नहीं डाला, 10% ऑफ वोट्स इनवैलिड हो गए और जितने भी वैलिड वोट है वो इन फेवर ऑफ आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स। ऑब्वियस सी बात है, अभी समझाता हूं इसका मतलब क्या है। कैंडिडेट्स हु गॉट इतने % ऑफ द वैलिड वोट कास्ट वाज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। वो इलेक्टेड हो गया, मतलब वो जीत गया, इतने वोट से जीत गया, इतने वोट से, बाय इतने वोट। तो नंबर ऑफ एलिजिबल वोट इन दैट इलेक्शन वाज, टोटल वोटर्स इतने थे और इतना। देखो सिंपल सी बात है, पहला होता है, सबसे पहली चीज होती है टोटल वोटर्स। टोटल वोटर्स आपको दे रखे 16,000। अब इस 16,000 में से कुछ एब्सेंट हो गए, आपको नहीं पता कितने एब्सेंट हो गए, उसी का परसेंटेज बताना है। यानी कि जितने भी मान लो जो एब्सेंट हैं 16,000 के, वो कितने हैं, कितने परसेंट है, उसी को बोल रहा है वाई। वाई परसेंट का मतलब ही यही है, वाई प्रतिशत का मतलब है 16,000 में से कितने एब्सेंट है, मुझे एब्सेंट निकालने हैं। खत्म हो गई बात, ठीक है। अब कुछ एब्सेंट हो गए, मान लो कुछ एब्सेंट हो गए, अब बचे हुए वोट है। अब उनमें से, अब बचे हुए जो वोट है उनमें से, मतलब ये प्रेजेंट वोटर है, प्रेजेंट वोटर में से कुछ वैलिड वोट हो गए और कुछ इनवैलिड वोट हो गए। आपने बोला ठीक है, पूरा एक वार्म अप ही करा देता हूं, कह रहा है। अब इस वैलिड वोट में से, वैलिड वोट में से इसने बोला कि जो विनर है उसको मिल गए 59.375%। तो वैलिड वोट का इतना विनर है, तो लूजर का कितना हो गया, 100 में से माइनस कर दो, तो आपने बोल दिया 40.625। यानी कि जो इनका डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है, 0, 5, 7, 9, 8, यानी कि 18.75। यानी कि जो विनर है वो 18.75% से जीत गया, 18.75% से विनर जीत गया। यानी कि 3/16 भी कह सकता हूं मैं। 18.75 का मतलब होता है 3/16, क्योंकि 1/16 होता है 6.25%। यानी कि 3/16 ऑफ वैलिड वोट दे रखा है मुझे 2484। तो यानी मुझे वैलिड वोट निकालने होते तो कितनी आसानी से निकल जाते, बड़े आराम से निकल जाते। आपने बोला ठीक है, अगर वैलिड वोट की बात कर रहा है तो वैलिड वोट कितने निकल जाते, आपने बोला 3 से काट दो, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, यानी वैलिड वोट निकलते 828 इंटू 16। चाहो तो इसको निकाल दो, 8, 12, 16 दूनी 32, 34, 44, 16 दूनी 32, 44, 4 हासिल है 4 और 16 132। यानी ये मेरे वैलिड वोट है। यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि 16,000 की बात हो रही थी, इसमें से वैलिड वोट पे पहुंच गया मैं, ये 13248। अब ये वैलिड वोट जो आए, मतलब वैलिड वोट कैसे आए, आपने बोला कि भाई साहब देखो, जो भी मेरे प्रेजेंट वोटर थे ना, प्रेजेंट वोटर, उसका 10% इनवैलिड हो गए थे। यानी कि प्रेजेंट वोटर का 10% इनवैलिड हो गया, तो 90% वैलिड था। यानी कि प्रेजेंट वोटर का 90% आपको दे रखा है, जो है 13248। मैं वो मेथड नहीं बताऊंगा जो आपको सिर्फ समझ में आए, पेपर में आप ये मेथड लगा पाए, वही मेथड बता रहा हूं मैं इसमें, कि जो आपको पहले पूरा समझा रहा हूं उसको भी और शॉर्ट वे में भी बता देंगे सेम चीज कि कैसे कर सकते हो। अभी पहले एक्सप्लेनेशन है कि जो प्रेजेंट वोटर है उसका 90% दे रखा है, तो 9 से इसको काट दो। आपने बोल दिया कितना आ गया, 9 एकम 9, 4 नीम 36, और यहां पर आ गया 7, और यहां पर आपकी वैल्यू कितनी आ गई, यहां पे 1 चल गया, 36 के बाद 4, 6, 63 और 9, ये आ गया आपका। यानी कि 14720, ये मेरे प्रेजेंट वोटर है। आप एक बात बताइए, 16,000 में से प्रेजेंट वोटर है 14720, यानी कि जो एब्सेंट थे वो कितने थे, 0, 8, 2,
यानी कि इतने वोटर एब्सेंट थे। आपको बता दिया आंसर कैसे निकलेगा कि 1280 16,000 का कितना है। आपने बोला परसेंटेज से 20 से 20 इससे 0 8, यानी 8% वोटर एब्सेंट थे। पेपर में अगर ये आया होगा 1-1.5 मिनट लेके गया होगा और 1-1.5 मिनट जिसने दिया होगा वो ठीक है, गलत नहीं है वो बंदा। फिर से देखो करना कैसे है, सिंपल सी बात है। अब मैंने ये तो चलो समझाया प्रॉपर, आपने क्वेश्चन पढ़ा 30 सेकंड, क्वेश्चन मतलब 20 सेकंड लगा लो क्वेश्चन पढ़ने समझने में, तो आप इतना समझ गए कि जो वैलिड वोट है ना उसका विनर दे रखा था मेरे को 59.375 और जो लूजर है वो है 100 में से घटा देंगे तो 60.625, यानी एक्चुअल में 18.75% की वैल्यू आपको दे रखी थी 2484, यानी कि ये 3/16 भी हो सकती थी। यानी कि टोटल अगर मैं बात करूं 2484 16/3 ऐसे निकलना था, तो 8 2 8, यानी कि 16 8 28 12 34 4 44 हो गया, सॉरी 4 और यहां पर 132, यानी कि ये मेरे वैलिड वोट्स थे। क्या पता अगले क्वेश्चन में वैलिड वोट्स पूछ ले सिर्फ, तो ये वैलिड वोट है। और वैलिड वोट कैसे निकल रहे हैं कि जो भी मेरे प्रेजेंट वोटर है ना उसका 90% वैलिड वोट है, प्रेजेंट वोटर का 90% वैलिड वोट है। तो आपने जब यहां से इसको काटा तो ये कितना आया था 14720, यानी कि मैं कह सकता हूं था कि 16,000 में से इतने प्रेजेंट हैं तो बच गया इनके बीच का डिफरेंस 1280, यानी ये एब्सेंट थे और एब्सेंट का ही प्रतिशत पूछा था कि अगर इतने एब्सेंट है 16,000 में से तो वो कितना है, यानी 8%। आई होप कि दोबारा ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लोगे, समझे या नहीं? ठीक है, इस एक क्वेश्चन को समझना आपकी 1 घंटे की क्लास अलग, और इस एक क्वेश्चन को अगर ढंग से समझ लिया तो इनफ है, तो वो फीलिंग आती है कि हाँ यार बढ़िया क्वेश्चन किया मैंने। ठीक है, अब हुआ इलेक्शन दो कैंडिडेट्स के बीच में, पी को वैलिड वोट का 42% मिला, तो आप तुरंत समझ गए कि पी को 42% मिला तो दूसरा कौन है, क्यू है। पी को और क्यू को इतने मिले होंगे वैलिड वोट का, मैं सिर्फ अभी एक लाइन पढ़ के ही बता रहा हूं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब क्यू जीत गया इतने वोट से, यानी कि डिफरेंस है 1/, कीवर्ड है बाय, यानी कि एक्चुअल में 16% का डिफरेंस है। इस 16% के डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है आपको 45360, लेकिन 16% किसका, वैलिड वोट का। अब 20% ने वोट नहीं डाला था, 10% इनवैलिड हो गए थे, और आपको निकालना क्या है कि टोटल वोटर्स कितने थे। मान लो टोटल वोटर्स थे x, इस x में से 20% ने वोट नहीं डाला था, तो अगर 20% ने वोट नहीं डाला तो 80% ने वोट डाला, यानी इस x का 80%, यानी 4/5 प्रेजेंट है और प्रेजेंट का 10% इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना है, 90% वैलिड है। यानी कि आपको यह पता चल गया कि टोटल का वैलिड इतना है। और वैलिड में एक तरीके से और निकाल सकता हूं कि अगर मेरे को 100% निकालना आ गया तो, यानी आपने बोल दिया 100% निकालो, कितना आ रहा है, 16 से काट दो, 16 दूनी 32, ठीक है, और आपकी बच गया 13, 16 अट्ठे 128, ठीक है ना, 32 था ना, तो बच गया 13, 133 128, और यहां पर आपका आ गया 56, ठीक है, और 56 का मतलब है 16 दूनी 32, 16 48, फिर 48 पे चला गया और 80, यानी कि आपका आ गया 283500, ये आ गया मेरा। फिर से देख लेता हूं, 16 दूनी 32, बच गया 13, 133, 16 अट्ठे 128, यानी कि 5, 16 दूनी 32, 16 48, बच गया 8 और 80, 16 पंचे 80, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं, कैसे कैलकुलेट करें बताओ। आपने बोल दिया यहां पर, ठीक करा है मैंने, गलत लग रहा है मुझे, 28350, एनीवेज कैलकुलेट कर देता हूं मैं। 9 से कट रहा है, 8 और 10 और 18 बिल्कुल कट जाएगा, 9 30 27, 13, 9 एकम 9 और 5, ठीक है। और आपने बोल दिया ठीक है, अगर आप यहां से काटोगे तो ये आपका आ जाएगा, और अगर मैं x को कर देता हूं 315, और यहां पर आपका आएगा 5 और 0 0 0, ये तो है ही, तो उसको 4 से कर दे, 5 5 25, हासिल है 2, 5 एकम 5 7 और 5 3 15, यानी कि 1575000, 4 से काटता हूं, 4 3 12
और बच गया फिर 4 निम 36 और फिर 15 बच गया, फिर 4 तिया 12, 393 से कोई शुरू हो रहा है। हाँ ये वाला आंसर है, सही कर रहा था। थोड़ा सा कैलकुलेटिव से थोड़ा अजीब सा है, मतलब जो बच्चे रेगुलर कैलकुलेशन कर रहे हैं उनके लिए तो हाथ रुकेगा नहीं, ऐसे हम लोग कैलकुलेशन कम ही करते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल से हो गया। आपने बोला वैलिड वोट का P को इतना मिला तो Q को इतना मिला, यानी ये डिफरेंस है। आपके सामने नेचुरल तरीके से ही कर रहा हूं मैं, बिल्कुल डिफरेंस इतना है, यानी कि 100% की वैल्यू आपकी आ गई ये कि 283500, यानी ये वैलिड वोट्स थे। और आपको बताया कि अगर ये टोटल वोट्स थे तो टोटल वोट्स के इतने प्रेजेंट थे, प्रेजेंट का 90% वैलिड था, तो ये आंसर आ गया। तो ये 393 से, अच्छा आगे भी है तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी काट दो इन दोनों में से, तो आगे पूरा ही कर देता हूं मैंने सोचा कि 393 से एक ही ऑप्शन जा रहा है, तो आपने बोल दिया ये कितना आ रहा था 1575000 को अगर मैं 4 से काटता हूं तो 4 तिया 12, 4 निम 36, 15 बच गया, फिर 4 तिया 12, 30 बच गया, 7 चौक 28। हाँ ठीक है, बिल्कुल यही वाला आएगा, ये नहीं आएगा 393750, यही वाला आएगा, 7 से चला जाएगा 28 पे, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनीता और ममता के बीच में इलेक्शन हुए, 85% वोटर्स ने वोट डाला, 2% इनवैलिड हो गए। सुनीता को इतने मिले जो कि 78% थे वैलिड वोट के, यानी कि वैलिड वोट का 78% आपको दे रखा है, जो कि है 64974। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स चाहिए, कितने एनरोल हुए थे, मान लो एक्स है, तो मैंने बोल दिया एक्स का 85% प्रेजेंट है। 85% समझते हो यार, 15% की वैल्यू होती है 3/20, तो 85% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17/20, तो x का 17/20 प्रेजेंट है। ओके, अब प्रेजेंट में से 2% इनवैलिड है, यानी 98% वैलिड है, तो ये वैलिड हो गया। तो वैलिड का 78% कितना होगा, 64974 दे रखा है। तो x निकालना है, पहले सबसे पहले इजीली किससे कटेगा, एक काम करो 17 से काटो, 17 तिया 51 और यहां पर आपका बच गया 51 का मतलब है 130। सही कर रहा हूं, एक मिनट, किसी और पे तो नहीं जाएगा, नहीं बिल्कुल ठीक है। तो 17 तिया 51 139, यानी कि आपने बोल दिया ये कितने पे जाएगा, नहीं मैं सही काट रहा हूं नहीं काट रहा, लेट मी चेक, हाँ ठीक है ओके, फिर से काटते हैं। 17 तिया 51 और ये 136 पे चला गया, ठीक है बिल्कुल। उसके बाद आपका आ गया 136 3 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, चेक करो 17 से काटा है, ठीक है। उसके बाद 98 से काटता हूं, 98 को किससे काटोगे, या तो 4 पे जाता है ये, यानी कि 4 नहीं 98 4 जा 8 चौक 32, हासिल आई 3, 4 निम 36 और 392 नहीं, यानी कि ये 3 पे जाएगा, 3 पे जाएगा और 39 पे जाएगा, क्योंकि 39 पे चला गया, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इसको काट दो, यहां से यहां पे 2 आ गया, इसको काट दो 10, यानी x की वैल्यू आ गई 1 2 3 4 5, 3 4 5, बिल्कुल ठीक है, कैलकुलेशन थी। फिर से देखो हुआ क्या, एक्चुअली इसने बोला यहां से क्वेश्चन पकड़ा कि वैलिड वोट का 78%, एक्स मान लो टोटल वोट थे, 85% की बात हो रही है, 98% वैलिड वोट है, यानी वैलिड वोट का 78। अब इसको मैंने पहले 17 से काटा, 3822 हो गया, फिर 98 से काटा, या तो मैं सीधा 4 पे कर देता, 40 आ जाता, आंसर नहीं आया, यानी 39 थोड़ा कम आया, कैलकुलेट करके देख लिया, 39 को इससे काटा तो 2 पे, 2 से इधर काट देता, आंसर क्वेश्चन खत्म। तो ये प्री में आए थे सवाल, करने वाले सवाल थे, छोड़ने वाले नहीं थे। 3 कैंडिडेट है एक्स वाई जेड, एक्स को मिले 30% ज्यादा वोट वाई से और जेड को मिले 25% ज्यादा वोट वाई से, यानी वाई कंपेयर हो रहा है, तो वाई को 100 ले लूं, एक्स को मिले 30% ज्यादा और जेड को मिले 25% ज्यादा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 से काट दो 20, 25 और 26, हम ये भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं, एक्स ने जेड को ओवरटेक किया 5000 वोट से, यानी इस एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 5000, और टोटल कितना आ रहा है यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो 15 75
नहीं 45 71, ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू इतनी है। अब इसने बोला 71% ऑफ द वोटर्स वोटेड, यानी कि 71% वोटर्स ने वोट डाला है और कोई भी इनवैलिड नहीं है, यानी कि प्रेजेंट कितने हैं, प्रेजेंट है 71। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं। आप एक बात बताओ, जितने वोट डले हैं, क्या मैं कह सकता हूं कि 71 वोट्स डले हैं, वोटर्स वोटेड, यानी ये कितना है, वोटर्स वोटेड कितना है 71। तो 71 की वैल्यू कितनी है, 5000 इंटू 71। और ये एक चीज और कह रहा है कि जितने भी वोटर्स थे इसमें से 71% वोटर्स ने वोट डाला है। तो ये और ये एक ही बात है कि x का 71% वोटर्स ने वोट डाला है और यहाँ पे 5000 इंटू 71 से 71 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई है ऑप्शन में, हाँ 5 लाख। खत्म। फिर से देखो क्या हुआ, पहले कंपेयर किया, इसको 100 माना, इसको 130 125, तीनों का रेशियो निकल गया 71 वोटर्स ने टोटल वोट डाले थे। इस एक की वैल्यू थी इतनी, 71 की इतनी, यानी कि टोटल इतने वोट्स पड़े थे। और ये एक तो भाषा ये है और दूसरी भाषा क्या है कि अगर x टोटल वोट्स थे, इसका 71% पड़ा था, 71 से 71 कट गया, आंसर आ गया। इलेक्शन हुए कैंडिडेट्स P और Q के बीच में, P को टोटल वोट्स वैलिड वोट का 78% मिल गया। वैलिड वोट का अगर P को 78% मिल गया यानी विजेता यही है, तो यानी कि इसको 22 मिला। आपने बोल दिया ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं तो डिफरेंस है 56%। अब इसकी वैल्यू यूज होगी या नहीं बाद में देखेंगे। तो आपने बोल दिया ठीक है, इफ द टोटल वोटर्स, इतने टोटल वोटर्स दे रखे हैं आपके, ठीक है, देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट Q गॉट। तो Q को कितने मिले, यानी 22% पूछ रहा है कितने हैं। इफ 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, और 15% ये। अब मेरी बात सुनो, टोटल वोटर एक्स की जगह दे रखे हैं कि 756 इतने टोटल वोटर्स हैं, इसमें से 10% ने वोट नहीं डाला तो 90% ने वोट डाल दिया। इसमें से 90% ये प्रेजेंट वोटर है, प्रेजेंट में से 15% ने इनवैलिड हो गए, तो 85% यानी 17/20 वैलिड हो गए। तो वैलिड का 22% पूछ रहा है। सॉल्व करो इसको, कितना आएगा। आपने बोल दिया यहां से 2 कर दिया 11, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यूनिट डिजिट देख लें। और यहां पे कितना आ गया, 6 9 54 4 और 7 चौक 28 8 और 1 11, यूनिट डिजिट 8 आएगी। एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन था। एडमिशन ओपन है 2024 में, अगर आपको लगता है कि रिक्वायरमेंट है किस चीज की, अगर आपका टाइम वेस्ट होता चला जा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा कि मैं क्या पढूं क्या ना पढूं, अच्छे क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर से बात बन जाएगी तो कोई बात नहीं, फिर तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा पुश चाहिए, उसके लिए मेरे को कॉन्फिडेंस मिलेगा और मेरी बहुत मदद होगी, तो आप ये बैच ले सकते हो, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप का, वहां पे जाके खरीद सकते हो, ठीक है। फिर से देख लेते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले यहां पे बात करते हैं, आपको वैलिड वोट का विनर लूजर डिफरेंस दे रखा था, यहां से पहुंच गए, और मैं पहले मैं वैलिड वोट पे पहुंचा, फिर मैं प्रेजेंट वोट पे पहुंचा, टोटल में से प्रेजेंट माइनस कर दिया तो एब्सेंट निकल गए, खत्म। दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा था P को दे रखा था इतने, Q को इतने, यानी फिर से डिफरेंस था, यानी पहले मैं वैलिड वोट पे पहुंच गया। अगर मैं वैलिड वोट पे पहुंच गया तो वैलिड वोट पे पहुंचने के 2 तरीके थे, या तो यहां से चले गए थे विनर से और लूजर से, डिफरेंस से, या फिर था कि अगर टोटल वोट्स का 80% और 80% का 90% निकाल के तब भी आप पहुंच सकते थे। तो यहां पे ये है, देख लेना कैलकुलेशन सही करी है नहीं, ठीक है, सही होगी मेरे हिसाब से। तीसरा, उसके बाद आपको दे रखा था, आपको निकालना था कि वैलिड वोट का इतना, अब वैलिड वोट का इतना परसेंट निकालना था, तो आपने बोला वैलिड वोट कितना है, जितने प्रेजेंट है, प्रेजेंट में से इतने वैलिड है, फिर इसको करा, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन काटी, ठीक है, आपका सीधा आंसर आ गया। उसके बाद देखो चौथा, रेशियो दे रखा था, अब y को ही 100 क्यों माना, क्योंकि दोनों बार y से कंपेयर कर रहा था, x को भी y से कंपेयर कर रहा था, z को भी, तो मैंने y को बेस मान लिया, ये मेरा बेस हो गया। अब ये बेस हो गया तो ये 130 हो गया, इसका रेशियो आ गया, यानी इसको 26 वोट मिले तो इसको 20, इसको 25, टोटल वोट 71 हो गए, और इन दोनों के बीच के वोट, एक की वैल्यू इतनी थी तो 71 वोट की इतनी वैल्यू है। अगर 71 वोट की इतनी वैल्यू है, या तो ऐसे लिख लो, या फिर टोटल का 71% ने वोट डाला था, बात वही हो गई, टोटल का 71% वोटेड एंड टोटल वोट्स आर इतने, खत्म। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन था ये, लास्ट है नहीं, हाँ, कि P को इतने मिले वैलिड का,
तो क्यू को मिला इतना वैलिड का, तो वैलिड का 22% निकालना था। वैलिड पे जाने का रास्ता आपको पता है, खत्म। आई होप कि मजा आया होगा। सारे अपने नोट्स में लिख लो, जितने भी बच्चे हैं हमारे जो समझते हैं बात को, नोट्स में लिख लो इसको। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय। कमेंट सेक्शन में बताना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए, कौन से क्वेश्चन आपको करवाने करवा देंगे। चलिए, धन्यवाद, फिनिश।